हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो जैसा कि हमारी दिशा परीक्षण की क्लासेस चल रही है रेगुलर, तो आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा हो, ये वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको लगता है ये आपके काम की हो, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यूं ही इस क्लास का फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक कॉन्सेप्ट की। और कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है परछाई ज्ञात करना। देखिए, इन क्वेश्चंस में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैं जितने भी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप में आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इतने इजी है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन के लिए देगा। पहली चीज क्या देगा इसके लिए? पहली चीज ये देगा आपको टाइम, कि ये सुबह है या फिर शाम है। पहली चीज जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन में। उसके बाद में जो है आपको परछाई के बारे में कोई हिंट दिया जाएगा कि ये परछाई बन कहाँ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात तो किसी को पता ना हो तो, कि ये यहाँ से आपकी दिशाएं हैं। ये पूर्व दिशा है, इस दिशा में सूर्य उदय होता है। और ये पश्चिम दिशा है, इस दिशा में सूर्य अस्त होता है। बस आपको इतना सा ही याद रखना है, एक तो सुबह और शाम का, और एक सूर्य अस्त किस तरफ होता है, किस दिशा में होता है, और सूर्य उदय किस दिशा में होता है। और ये चीजें आपको पहले से ही पता है, बस मैंने तो आपको बता दी ताकि अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन भी हो तो दूर हो जाए। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। देखिए, टाइम दिया दे दिया इसमें। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं अभी क्वेश्चन को आप छोड़िए, एक तो जैसे टाइम दिया जाएगा, एक ये याद रखना, ये नोट भी लिख लो आप, जिस तरफ या जिस दिशा में सूर्य होगा, परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर सुबह सूर्य जो है, ये कौन सी दिशा में होता है? सुबह का टाइम है तो सूर्य होगा पूर्व दिशा में। तो परछाई कहाँ बनेगी? परछाई बनेगी इसके विपरीत दिशा, मतलब पश्चिम दिशा में। इसी तरह शाम का टाइम है, सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। तो परछाई कहाँ बनेगी? पूर्व दिशा में शाम के टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से देखिए रिजल्ट निकल के आते हैं। जब कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो उसके रिजल्ट निकल के आते हैं, और उन्हीं रिजल्ट को हम बाद में याद कर लेते हैं, और उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी को सारे हम मिलकर नाम देते हैं ट्रिक। देखिए, जानिए ये ट्रिक। वो ट्रिक नहीं है, वो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो रिजल्ट आया, वो आपने डायरेक्ट उस रिजल्ट को याद कर लिया, और वो आपको ट्रिक के नाम का लेके परोसी जा रही है पूरे यूट्यूब चैनल्स पे। तो रिजल्ट यहाँ से क्या आया कि, अब देखिए, ये मैं हटा लेता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिजल्ट ये आया है
कि जो परछाई है, जो परछाई है परछाई सामान्यतः पश्चिम या पूर्व दिशा में ही बनेगी। अब सामान्यता क्यों लिखा है मैंने, फिक्स क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि दोपहर का जब टाइम होता है तो ना सूर्य पूर्व दिशा में होता है और ना पश्चिम दिशा में होता है, उस टाइम परछाई बदलेगी। लेकिन आज तक के जो कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो राजस्थान का, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आज तक परछाई के क्वेश्चन कभी भी पूछे गए तो वो सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम का टाइम दे के पूछे गए हैं। दिन के टाइम में एक कोई फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत सूर्य जैसे 11-12 बजे तक तो सूर्य भी पूर्व में ही होता है, तो इस वजह से दोपहर के क्वेश्चन पूछने से आपको एग्जामिनर भी कतराता है, इसलिए वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। एक सुबह दो दोस्त हैं और सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता होगा, एक दूसरे से जब इंसान कोई बात करता है तो वो आमने सामने खड़े रह के ही बात करता है। ये भी ध्यान रखना कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर ही बात की जा सकती है। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं, अब पहला ही देखिए आप, ऐसे में पहले तो ये उठाइए कि सुबह का टाइम है या शाम का टाइम, कब का है, सुबह का। सूर्य कौन सी दिशा में होगा, ये देखिए सूर्य होगा कौन सी, पूर्व दिशा। इतनी सी चीज सिर्फ आपके सुबह और शाम के टाइम से पता चल जाएगा। अब आगे मैंने क्या कहा था, आगे ये कहा था कि जिस तरफ सूर्य होगा उसके ठीक विपरीत दिशा, इसके पूर्व की विपरीत दिशा कौन सी, पश्चिम। पश्चिम में इसका मतलब परछाई बनेगी, क्योंकि सूर्य के विपरीत दिशा में परछाई बनती है। तो सिर्फ सुबह पता होने से आप इतना आगे पहुंच गए इस क्वेश्चन में बिना किसी ट्रिक के। अब ये क्या कह रहे हैं कि दो दोस्त आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं, ये वर्ड लेना, जिसके बिल्कुल आस पास लगा होना ये दाएं बाएं, किसके पास में लगा है, मोहित के, ठीक है। तो इसका मतलब जो परछाई है वो मोहित के ठीक दाएं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सुमित और मोहित है, ये सिर्फ और सिर्फ दो दिशाओं में खड़े हो सकते हैं। दिशाएं कौन सी बची, दक्षिण। दिशा कौन सी बची, उत्तर। मतलब मोहित या तो उत्तर उत्तर दिशा में खड़ा है या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब किस तरफ खड़ा होगा ये अभी यहां से इस लाइन से पता चलेगा। परछाई जो है, परछाई ये रही मोहित के ठीक दाईं ओर। अब ये देखिए, अगर हम मोहित को यहाँ खड़ा करके देखते हैं कि इस तरह से मुंह है, किस दिशा में मोहित का, उत्तर दिशा में। तो ये क्या कह रहा है, परछाई ठीक दाईं ओर है। और यहाँ मोहित क्या ठीक दाया कौन सा है, आपको पता है दाया मोहित का ये होगा। इस तरफ तो सूर्य है, परछाई तो नहीं है, तो इसका मतलब मोहित यहाँ खड़ा नहीं होगा। तो अपने आप ही वैसे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि मोहित यहाँ खड़ा होगा दक्षिण दिशा में मुंह करके, इस तरीके से यूं खड़ा होगा ये। और इसका मोहित का दाया कौन सा हुआ, पश्चिम दिशा। इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं, परछाई हमें पता चल गया सुबह से कि पश्चिम में बनेगी, और परछाई किसके ठीक दाएं, मोहित के। इसका मतलब मोहित का जो मुख है, इसका मतलब मोहित का मुख जो है दक्षिण दिशा में होगा। और सुमित इससे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, तो यहाँ पे सुमित जो है उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, इसलिए इस क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 मिनट लिए हैं। इसके बाद में आपको ऑटोमेटिक
देखिए एक तरफ तो परछाई होगी, एक तरफ सूर्य होगा, जो भी उत्तर आएगा वो या तो उत्तर दिशा होगा या दक्षिण दिशा होगा। आपको सिर्फ खड़ा करके देखना है और ये वाली लाइन सेटिस्फाई करवानी है। ये वाली लाइन आपके अगर क्वेश्चन और आपके उत्तर में सही बैठ रही है, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन करने पे ध्यान देते हैं। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। टाइम कब है? सुबह का। इसका मतलब सूर्य किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो परछाई किस दिशा में? अपने आप ही, क्योंकि सूर्य के विपरीत दिशा में परछाई होती है। तो परछाई होगी कौन सी? पश्चिम दिशा में। इसका मतलब या तो यहाँ पे कोई लड़की खड़ी होगी या यहाँ पे खड़ी होगी। अब सिर्फ ये पता लगाना कौन किस तरफ खड़ा है। अब ये लाइन देखिए, ठीक बाई, किसके? रीता के ठीक बाई ओर। परछाई कहाँ है? रीता के ठीक बाई ओर। रीता का हमने ये मुख कर दिया कि इसका मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर है, ये हमने मान लिया। तो उत्तर दिशा की ओर अगर मुंह हो तो इसका बायां कौन सा हुआ? पश्चिम। और हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि परछाई जो है रीता के ठीक बाई ओर है। इसका मतलब रीता का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है और आमने सामने ही बात कर रही है कविता और रीता। तो कविता का मुख जो है वो अपने आप दक्षिण दिशा में। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ सूर्य होगा, एक तरफ परछाई, दो दिशाएं जिसमें बची उसमें ये खड़े होने वाले हैं। अब इस लाइन को आप सेटिस्फाई करवा लीजिए, इस लाइन से पता चल जाएगा कौन किसका मुख किस तरफ होगा। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन पे। अब क्या दे दिया यहाँ पे? अब दे दिया सूर्य अस्त। सूर्य अस्त के समय सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। थोड़ा सा बदला है, पश्चिम दिशा में सूर्य है तो आपके पूर्व दिशा में क्या होगी? परछाई। क्यों? क्योंकि परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? दो दोस्तों का नाम दे दिया, दो दोस्त, दो मित्र, सुमित और मोहित। सुमित और मोहित जो है एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ, ठीक उसकी दाएं तरफ, इसका मतलब क्या है? मोहित दो जगह खड़ा हो सकता है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अगर मैं इसको मोहित को यहाँ खड़ा कर दूं, कब? कि मतलब ये देखिए यूं खड़ा कर दूं मैं कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, दक्षिण दिशा की ओर अगर मैं रोहित को मुंह करके खड़ा कर दूं तो परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ है। तो यहां से इसका दायां कौन सा होगा? पश्चिम दिशा। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो कह रहा है कि जो परछाई है वो पूर्व दिशा में होनी चाहिए। इसका मतलब मोहित यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। तो बची कौन सी दिशा? दक्षिण। मोहित को जो है थोड़ी दक्षिण बची है, लेकिन मुंह किस तरफ करवाना है यहाँ पे? उत्तर दिशा की तरफ। ये देखिए अब दिशा की तरफ मोहित का मुंह करवा दिया, ऊपर की तरफ। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ, मोहित का दायां कौन सा? ये देखिए पूर्व दिशा की तरफ, और हमारा पूर्व दिशा में ही परछाई बन रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो मोहित की परछाई है, जो मोहित है, मोहित उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, और जो बचा हुआ है सुमित, वो आपके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। बस इतना इजी है परछाई निकालना। आप बेफालतू में पता नहीं कौन से ट्रिक है सीखे जा रहे हैं। धन बस क्वेश्चन करना है अपन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर। किसकी परछाई? गोल गुंबज की। कब? सुबह। सुबह मतलब सूर्य पूर्व दिशा में। और परछाई कहाँ बननी चाहिए? परछाई बननी चाहिए सुबह पश्चिम दिशा में। तो किसकी परछाई बन रही है? गोल गुंबज की। कहाँ? किसके ऊपर? 12 कमान पे। ये दोनों जगह के नाम है, ये दोनों एक जो आपके बिल्डिंग है उनका नाम है। किसके ऊपर बन रही है? 12 कमान पे। इसका मतलब पश्चिम दिशा में बन रही है। इसका मतलब पश्चिम दिशा में क्या है? 12 कमान। ठीक है।
उसी तरह साये, साये मतलब यहाँ पे शाम को सूर्य यहाँ होगा किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। और परछाई शाम को कहाँ बनेगी, परछाई शाम को बनेगी सर पूर्व दिशा में। तो शाम को जो है 12 कमान की परछाई ही गोल गुंबज पर, मतलब परछाई इस दिशा में बननी चाहिए। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो गोल गुंबज है, जो गोल गुंबज है वो आपका पूर्व दिशा में है। ये चीज कहां से पता चली, इस लाइन से। पहले हमें ये पता था कि परछाई जो है 12 कमान के ऊपर पड़ती है, मतलब यहाँ से इस लाइन से तो पता चला कि 12 कमान पश्चिम दिशा में है और 12 कमान की गोल गुंबज पर पड़ती है शाम के। तो शाम को परछाई बनती है पूर्व दिशा में, तो इसका मतलब गोल गुंबज पूर्व दिशा में है। तो गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है, ये देखिए, ये तो हो गया आपका 12 कमान, उससे ये गोल गुंबज किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है। बस इस तरीके से आपको सारी परछाई के क्वेश्चन हल करने हैं। ये जैसे ही आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा दिशा परीक्षण का, उसके बाद में हम एक क्लास रखेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन की, जहाँ पे आपको परछाई, आपका आरंभिक दिशा ज्ञात करना, अंतिम दिशा ज्ञात करना। आपके इस क्लास के बाद में क्लास होगी ये जो पाइथागोरस थ्योरम पे जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही क्लास होगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक के इस पॉइंट से आते हैं। और उसके बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे जहां से और कोई क्वेश्चन बनता है वो भी देख लेंगे, और इन सब की मिक्स्ड क्लास आपके साथ मैं लूंगा। और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। और इसके बाद में आपको पीडीएफ जो है इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और सारी पीडीएफ वहां से पाइए। और आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।